तो दोस्तों आज वीडियो 5 देखेंगे, क्लास 5 पॉलिटी का, जो कि संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग अनुच्छेद देखेंगे। पॉलिटी का संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4, भाग 1 में देखेंगे 1 से 4 तक। तो भारतीय संविधान में कितने 22 भाग और 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद है, लेकिन भाग 4 एक मौलिक कर्तव्य है। 4 का एक क्या है, तो मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 1 में भारत के राज्यों का संघ कहा गया। क्या कहा गया, तो भारत राज्यों का संघ है, जिसके भारत का 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश का विवरण किया गया है। और अनुच्छेद 2, संसद को भारतीय संसद में नए राज्य में प्रवेश या उसकी स्थापना का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 3 के तहत संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण, नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। किसमें? नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो अनुच्छेद ये कितना कहता है, 3 कहता है। फिर अनुच्छेद 4 कहता है नए राज्य का निर्माण या सीमा में परिवर्तन का संशोधन साधारण विधि द्वारा होगा। यह अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन के तहत नहीं समझा जाएगा। मतलब अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन के तहत नहीं समझा जाएगा और साधारण परिवर्तन द्वारा संशोधन होगा। फिर भाग 2 में होता है नागरिकता और भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 है। तो भारत में एकल नागरिकता की प्रावधान है। कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता की प्रावधान, जो कि ब्रिटेन से लिया गया। नागरिकता कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया, जो कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1995 में तहत भारत के 5 तरह से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कितने तरीका से? 5 तरीका से। पहला होगा नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो 2019 में CAB के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई भारतीय नागरिकता हासिल करने की सुविधा हेतु लाया गया था। तो पहला किस आधार पर? तो पहला जन्म के आधार पर नागरिकता। 26 जनवरी 1950 में भारत को जन्म की कोई व्यक्ति या जिसका माता पिता कोई भारतीय नागरिक हो, तो नागरिकता अधिनियम संशोधन 1986 में हो सकता है। दूसरा है वंश के आधार पर। भारत को बाहर जन्मा कोई व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता होगा, जब उसके जन्म के समय माता पिता उनमें से कोई एक भारतीय नागरिक हो, और नागरिकता अधिनियम संशोधन 1992 में किया गया, जिस तरह सानिया मिर्जा और शोएब मलिक। तीसरा पंजीकरण द्वारा। ऐसे व्यक्ति जो 5 वर्ष से भारतीय क्षेत्र में निवास कर रहा हो और विदेश स्त्री भारतीय नागरिकता से विवाह कर चुकी रहने वाली हो, तो राष्ट्रमंडल देश नागरिकता जो भारत सरकार नौकरी कर रहा हो, इसके आधार पर। चौथा है देशीकरण। कोई भी व्यक्ति देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है यदि 10 वर्ष तक भारत क्षेत्र के निवास कर रहा और पूर्व से 5 वर्ष। पांचवा भूमि सुधार। किसी भी भूभाग भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल किए जाने पर उस क्षेत्र का निवासी स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त की गई, जहां से स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त की गई। अनुच्छेद फिर 6 कहता है, वहां से कितना था? 11। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति को नागरिकता संबंध प्रावधान है। कहां से? 6 कहता है अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान आया है, पाकिस्तान से भारत आया, तो उसकी संबंध नागरिकता की प्रावधान है। अनुच्छेद वहीं 7 कहता है भारत से पाकिस्तान गए नागरिकता को भी संबंध मिलेगा। और अनुच्छेद फिर 8 के तहत विदेश में रहने वाले भारतीय मूल लोगों को नागरिकता संबंध प्रावधान भी है, जो देश से बाहर विदेश में रह रहा है। अनुच्छेद 9 के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा विदेशी नागरिकता स्वीकार करने के बाद भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जैसे विदेश में कोई रहने लगा, वहां का नागरिकता यहाँ से। अनुच्छेद 10, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत की नागरिकता व संसद द्वारा बनाई गई विधि का अधीन भारत का नागरिकता होगा, पालन करेगा। अनुच्छेद 11 में संसद की नागरिकता का संबंध विधि बनाने की शक्ति प्रदान करती है। भारत सरकार किसी नागरिक को नागरिकता की वंचित कर सकती है यदि किसी ने धोखे से नागरिकता प्राप्त की हो, उसकी नागरिकता खत्म कर सकती है अगर वो धोखा से प्राप्त किया हो। और लगातार 7 वर्ष तक भारत में बाहर रहने पर उसकी भारतीय महिला द्वारा विदेशी नागरिकता से विवाह करने पर आदि। अगर 7 वर्ष तक भारत से बाहर और दूसरा विदेशी महिला से शादी कर लाते। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 के तहत भारतीय मूल विदेशी से संबंधित है कि दोहरी नागरिकता का नाम से जाना जाता है। OCI के तहत 2003 पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिनल कार्ड का प्रावधान किया गया, जिसमें 2015 में समाप्त कर दिया। भारत सरकार ने दिसंबर 2005 में OCI कार्ड योजना प्रारंभ की,
जिसके तहत कार्ड धारक व्यक्ति बिना वीजा का आजीवन भारत की यात्रा कर सकती है। भाग 3 मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। वर्तमान में संविधान द्वारा नागरिकता को 6 मौलिक अधिनियम प्रदान है, जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार है। संपत्ति का आधार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों को हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत कानून अधिकार बना दिया गया है। सर्वप्रथम ब्रिटेन सम्राट जॉर्ज ने 1215 ईस्वी में नागरिकता की लिखित रूप से कुछ अधिकार प्रदान किए थे, जिसके मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना क्वेश्चन आएगा, मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद कितने को? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसे मूल अधिकार का जन्मदाता भी कहते हैं। मूल अधिकार को संवैधानिक मान्यता सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से प्रदान की। भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की मांग 1895 ईस्वी में विधेयक माध्यम से उठाई गई थी, और सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग कांग्रेस ने 1931 में कराची अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और मूल अधिकार के प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि जबकि 1988 में नेहरू रिपोर्ट मूल अधिकार की बात कही गई। भारत संविधान में वर्णित 12 से 35 मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो भारत का मैग्ना कार्टा किसे किया गया? 12 से 35। अनुच्छेद 13 कहता है मूल अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 226 न्याय पूर्वालोकन सिद्धांत की प्रभावित बनाने। अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा दी गई है, और राज्य शब्द का अर्थ भारत सरकार, राज्यों की सरकार, राज्य, स्थानीय सरकार आदि शामिल किया गया है। अनुच्छेद 13 कहता है भूतकाल और भविष्यकाल में विधियों को मूल अधिकार की रक्षा करता है, और अनुच्छेद आच्छादन सिद्धांत, पृथकीकरण सिद्धांत और न्याय पूर्वालोकन के सिद्धांत का प्रभावी बनाता है। पृथकीकरण के सिद्धांत के तहत किसी विधि का भाग वह शून्य हो जो मूल अधिकार से असंगत संपूर्ण विधि नहीं है। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे, इससे आगे फिर आगे पार्ट 6 लेकर आएंगे।